Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर हो गए और क्या वो लौट कर आएंगे, करंट सिचुएशन क्या है, इसके बारे में आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल की सिलेक्शन आप सिर्फ अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करेंगे। सो पाइल नंबर 1 में है ACFGJKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में BDEHILMOQRTVZ। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें मैं दोनों पाइल्स के लिए यहां पर कहना चाहूंगी, प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब मैं ज़ोडिएक साइंस बताती हूं तो जनरली हर किसी का एक फ्लो होता है। मैं वाटर साइंस, अर्थ साइंस इनको इकट्ठे लेकर बताती हूँ, इसलिए शायद कुछ लोगों को लगता है कि आप स्कॉर्पियो के साथ पाइसेस बोलते हैं। थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कीजिए। जो स्कॉर्पियो और पाइसेस हैं वो दोनों ही वाटर साइंस हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो ये दोनों ही अर्थ साइंस हैं। एरीज, लियो फायर साइंस है। सो उस अकॉर्डिंग साइंस आते हैं। 4 हमारे पास कैटेगरीज हैं, 4 के अंदर 3-3 साइंस आते हैं। दैट आर 12 ज़ोडिएक साइंस। वन थिंग एंड द अदर थिंग, देखिए जो निकल कर आएगा वही बताऊंगी। आपको खुश करने के लिए मैं अलग से रीडिंग नहीं करने वाले हूं, ठीक है? बिकॉज उम्मीद अगर गलत डायरेक्शन में होती है तो इंसान की जिंदगी वहीं रुक जाती है। मेरे पास खुद के पास कुछ ऐसे पर्सनल क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को किसी के प्रोडक्शन के बेस पर कम से कम 5 साल से रोका हुआ है, ठीक है? सो आई डोंट वांट दैट। जो है वही चीज मैं आपको देखकर बताती हूँ। सो अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर गए और क्या वो लौट कर आएंगे? आपके पार्टनर क्यों दूर है आपसे और क्या वो लौट कर आएंगे? फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी विद दिस डे करंट सिचुएशन क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड अस। क्या है करंट सिचुएशन? क्या है करंट सिचुएशन? ओके, सो यहां पर 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, यहां पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहां पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहां पर 9 ऑफ एथेंस का कार्ड है, यहां पर द सिड का कार्ड है, क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है विथ बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। सो लेट मी चेक विद दिस डेक ऑल्सो, इकट्ठा निकाल के एंड देन आई टेल यू कि वो आपसे क्यों दूर गए और क्या वो लौट कर आएंगे। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, क्यों वो आपसे दूर गए और क्या वो लौट कर आएंगे। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, लाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्राउन चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेक्रल चक्रा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर फर्टिलिटी का कार्ड है। सो पहले फॉर पाइल नंबर 1 पीपल मैं आप लोगों की ओवरऑल सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है उसकी बात कर लेती हूं। एक्चुअली आपके पार्टनर
आपके पास वापस आने के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं। वो इस रिश्ते को जीना चाहते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर को क्लैरिटी मिली है बिकॉज उनकी एनर्जी अपलिफ्ट हुई है, क्योंकि आपने उनकी उस चीज में मदद की है। तो उनकी अपलिफ्टेड एनर्जीज के बारे में भी यहां पर मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर आपके पास वापस आने के लिए तड़प रहे हैं, ये सिचुएशन बहुत क्लियरली नजर आ रही है। ओके, सो इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस की बात भी करूंगी और आपको कुछ नंबर्स बताना चाहूंगी, एंड देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू दीज कार्ड्स। ओके, तो सबसे पहले जो आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी जो राशि है वो है यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, मतलब वाटर साइंस, ठीक है। इमोशनल लोग, आपके पार्टनर एक वाटर साइन को बिलोंग करते हैं, या फिर उसके बाद जो जिनका नंबर उससे थोड़ा सा कम है दैट इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। उसके बाद यहां पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और सबसे कम यहां पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। ओके, और जो डेट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो है 10, 1, 13, 8, 9, 12, 14, 2, 5, 3, 7, 29, 28, 18, 19, 24, 22, 31। ये डेट्स आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों गए। देखिए, कुछ ऐसी अचानक से स्थिति आप दोनों के बीच में पैदा हुई, इतना कुछ सडन हुआ कि आपका जो ये रिश्ता है इसका बैलेंस ही डगमगा गया। इस रिश्ते में चीजें अचानक से बदलने लगी। इस रिश्ते में आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज होने लगा, और जो उन्होंने आपके सामने सबसे पहले बहाना बनाया दैट वाज रिलेटेड टू देयर करियर। उन्होंने आपसे ये कहना शुरू किया कि उन्हें अपने करियर में कुछ अच्छा करना है, वो अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें थोड़ा टाइम अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो अपने करियर में कुछ बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें टाइम और स्पेस की जरूरत है। आप उनसे पूछते रहे कि वो आपको टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आपके सामने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में कोई बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ आपसे एक दूरी धीरे धीरे बनानी शुरू कर दी, और वो दूरी ऐसी बनी कि आप उनके टाइम के लिए तरसते रहे, और धीरे धीरे आपको भी इस बात का एहसास होने लगा कि आपके पार्टनर और आपके बीच का जो ये रिश्ता है ये कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। आप दोनों जब एक दूसरे से इस बात पर झगड़ रहे थे उस टाइम पर आपके पार्टनर की एनर्जीज इतनी लोअर नहीं थी कि आप उन्हें समझा ना सकते, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में जगह इतनी बना ली थी अपनी कि आपके पार्टनर ने आपकी सुनी नहीं, और आपके अकॉर्डिंग चीजें अचानक से चेंज हो गई। अचानक से कभी भी एनर्जी का शिफ्ट नहीं होता है। जब वो धीरे धीरे हो रहा होता है तो हम चीजों को उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में गए, और यही चीज आप दोनों के बीच में दूरी का कारण बनी। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को रेजिस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो इस थर्ड पार्टी की फेवर में नहीं थे। इस वजह से उनके दिमाग में कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई कि वो अपनी लाइफ में अब आगे की और कैसे बढ़े।
ठीक है। सो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूर इस बहाने से हुए, लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही थी। और उस टाइम, और आज मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो आपको ऐसा लगा कि ये रिश्ता आपके हाथ से चला गया। अब आज करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत बुरी सिचुएशन में है। वो अपनी सिचुएशन को लेकर एक रिपेंटिंग मोड पर हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है जिंदगी के अंदर अब क्या करने की जरूरत है। रातों को रोते हैं, जागते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। एक इमोशनल टर्मोइल की स्थिति है उनकी। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट की बातों को सोचकर बहुत दुखी रहते हैं। रातों को नींद नहीं आ रही है आपके पार्टनर को। वो जिस स्पीड से आपको छोड़कर गए थे वो उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत ही इमोशनल फुलफिलिंग रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। इस टाइम पर ये करंट सिचुएशन है उनकी कि जिस स्थिति से वो लड़ रहे हैं वो और ज्यादा उस स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर का एक एक्शन और वहां से उन्हें थर्ड पार्टी से रिएक्शन जरूर मिलता है। इस वजह से आपके पार्टनर का कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। आप दोनों शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ऐड करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने कल की जो मैंने रीडिंग बनाई थी वो सिर्फ हीलिंग वाले लोगों के लिए निकल कर आई थी, आज दोनों के लिए निकल कर आई है। जिन्होंने हील किया है, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट किया है, आपका कम्युनिकेशन तो आपके पार्टनर के साथ हो जाएगा। आपके पार्टनर जब आपसे बात करेंगे आपको मेरी ये सारी बातें याद आएंगी कि आपके पार्टनर किन परिस्थितियों से निकलकर आपके पास आए हैं। जिन लोगों ने अपने पार्टनर को हील नहीं किया है, इट्स हाई टाइम टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझना, अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना, ये अब इस रिलेशनशिप के लिए मैंडेटरी हो गया है। रीजन ये है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा डिप की ओर जा रही हैं। वो सिर्फ सोचते जा रहे हैं, इमोशनली आपके साथ अपने आप को अटैच करते जा रहे हैं। उनकी वाइब्स शायद आपको महसूस होती होंगी और उनकी वाइब्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पेन कितनी ज्यादा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो तड़प तड़प कर आपके पास लौट आएंगे, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। और इस थर्ड पार्टी की वजह से एक्शन लेना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया है। उन्होंने प्रयास किया होगा और जिसकी वजह से आज वो अपने आप को बहुत ही असहाय एनर्जी में महसूस कर रहे हैं। ओके, यहां पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा के थ्रू आप तक एनर्जी जरूर सेंड करते हैं। वो हार्ट चक्रा के थ्रू आपको बताते हैं कि उनके क्या हालात हैं। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया उनकी परिस्थिति ये है कि जिस सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं उस सिचुएशन में वो उलझे हुए हैं। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है जहां पर चीजें क्लियर नहीं है उन्हें। क्यों वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इस चीज की भी क्लैरिटी नहीं है उन्हें। इस रिलेशनशिप में बहुत हाई पॉजिटिविटी की जरूरत है। एनर्जी को ऊपर लेकर जाना जरूरी है ताकि आपके पार्टनर इस डिप को ओवरकम कर पाए, अपनी ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर पाए। नई शुरुआत वो आपके साथ 100% चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत एंशियस है। जिस टाइम वो आपसे दूर हुए थे उस टाइम पर भी उनकी एंजाइटी बहुत हाई थी, क्योंकि
वो इस थर्ड पार्टी को रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन रेजिस्ट करते करते क्या इस थर्ड पार्टी ने ऐसा किया, ये आपको समझने की जरूरत है कि आपके पार्टनर फिर भी इस थर्ड पार्टी के जाल में फंस गए। ये आपको समझने की जरूरत है। और आज भी उनका सेक्रल चक्र बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रोते हैं, उन्हें डाइजेशन की टर्म्स में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उनके स्टमक के कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आपके पार्टनर के पास बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन ये दूरी खत्म नहीं हो रही है, तो आपके पास आना उनके लिए कहीं ना कहीं असंभव सा हो रहा है। आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, वो ईश्वर से अपने दिल का हाल जरूर कहते हैं, लेकिन जो ईश्वर से उन्हें गाइडेंस आती है उसे समझ पाने के लिए उतनी अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है। आप ये मत सोचिए कि इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में सिर्फ गाइडेंस आपको आ रही है, आपके पार्टनर को भी कुछ ना कुछ गाइडेंस डिवाइन के थ्रू मिल रही है, लेकिन उस गाइडेंस को समझ पाना एंड उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाना, ये आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। आपके पार्टनर को कुछ वियर्ड ड्रीम्स भी इस टाइम पर आ रहे हैं, और हो सकता है कि आपको कुछ ड्रीम्स आपके पार्टनर के रिगार्ड में आ रहे होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर डिवाइन से एक गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अब वो अगर इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप तक वो वाइब्स आती है, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती है अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में। देखिए, इस एनर्जी के साथ आपके पार्टनर आप तक वापस आ जाए, दैट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। ठीक है, उनका दिल है बात करने का, वो आपसे अपने जज्बातों को शेयर करना चाहते हैं। बाय चांस उनकी ये जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, तो वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन बनाएंगे और उसके बाद स्टेबल रिलेशनशिप में एंटर नहीं करेंगे। वो शायद आपको कॉल करके अपने दिल की सारी बातें कह दें, लेकिन वो आपसे एक स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बात करने की इच्छा, आपसे कांटेक्ट करने की इच्छा, आपके सामने अपने जज्बातों को रखने की इच्छा, ये उनके अंदर बहुत प्रबल है। कांटेक्ट हो सकता है, इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन वो रिलेशनशिप में टर्न हो जाएगा ऐसा मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, एंड मोर ओवर इस रिलेशनशिप के लिए काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर आपको हार्ट चक्र के थ्रू वाइब सेंड कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर आपसे जो दूर गए थे, वो उनकी एक कंफ्यूजन की स्टेट थी, जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने करियर के ऊपर फोकस करेंगे। वो आपसे झूठ नहीं बोल रहे थे, वो अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे थे और इस थर्ड पार्टी को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रेजिस्ट कंप्लीटली नहीं कर पाए, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने कुछ एनर्जी की टर्म्स में उनके अंदर शिफ्ट क्रिएट किए हैं। सेम एनर्जी के साथ उनका आप तक वापस आना इस तरह से संभव नहीं है। सो अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली उनकी ब्लॉकेजेस को समझ के अपना मोड ऑफ एक्शन प्लान कीजिए। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर गए और क्या वो आपके पास वापस आएंगे? आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर गए और क्या वो वापस आएंगे? करंट सिचुएशन क्या है? आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर गए और क्या वो आपके पास वापस आएंगे? करंट सिचुएशन क्या है? आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर गए और क्या वो आपके पास वापस आएंगे? सो लेट्स सी। यहां पर द विच का कार्ड है, यहां पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ एथेंस का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहां पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहां पर सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस मींस फायर साइंस है। देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइंस है। देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एंड सबसे कम यहां पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है। ओके, जो डेट्स आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रही हैं या हो सकती हैं वो है 1, 7, 12, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 16, 13, 21, 23, 24, 26, 30, 29, 13. Already I told you. Okay. So अब पहले हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर गए, ये मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। और आज करंट सिचुएशन क्या है? आपके पार्टनर के लिए मटेरियलिस्टिक चीजें इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट प्रेजेंट आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है। उनके लिए पैसा, उनका फेम, उनकी जॉब, उनकी लाइफ की प्रायोरिटी है, क्योंकि सिचुएशन से फाइट करना आपके पार्टनर को नहीं आ रहा है, उस सिचुएशन से भाग रहे हैं। सो अब हम डिटेल में बात करते हैं आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों गए। देखिए, आपके पार्टनर का आपसे दूर जाना ये उन्हीं की एक तरह से मैं कह सकती हूं कि चॉइस रही। फ्लर्ट वे में आपके पार्टनर ने किसी से बात की, आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पर्सन उनकी लाइफ की इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। आपके पार्टनर ने एक डायरेक्शन चूज की और उस डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कंप्लीटली फंस गए। जब आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को छोड़ने की कोशिश की तो इस थर्ड पार्टी ने अपने हक की बात की। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के जज्बातों के साथ भी एक खेल खेला है।
आपके पार्टनर के आज ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पार्टनर उस टाइम पर इस ट्रस्ट के लायक नहीं थे जो आपने और इस थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर शो किया, उनके लिए शो किया। आपके पार्टनर ने इस टाइम पर अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट की हुई है। वो एक डायरेक्शनल चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो चीजों को क्लियरली समझ पाए। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दूर जाने से रोकने के लिए डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, और अभी रिसेंट में किया है। ये करंट सिचुएशन है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर इस टाइम पर किसी भी इमोशंस की ओर बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। वो अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं। पहले आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीछे पीछे कहीं ना कहीं भाग रहे थे, और आज ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि जिन एनर्जीज का इस्तेमाल इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए करना शुरू किया है, उससे आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो रही है। आपके पार्टनर का थिंकिंग पैटर्न खराब हो रहा है। आपके पार्टनर चीजों को क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं। ये जो नई डायरेक्शन की तरफ आपके पार्टनर मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं, दैट इज उनकी करियर की स्टेबिलिटी। ये सिर्फ सिचुएशन से भागना है, और आपके पार्टनर इमोशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी अभी में हाल फिलहाल में ही कुछ ऐसा डिसीजन बनाया है जिससे कि वो सोचते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ी शांत हो जाएगी, ये थर्ड पार्टी उनकी जिंदगी से थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लेगी। लेकिन आपके पार्टनर इस चीज को लेकर गलत है। जो पर्सन आपके पार्टनर को अपने से दूर ना जाने के लिए गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, वो पर्सन आपके पार्टनर को इस नई डायरेक्शन में अकेला नहीं छोड़ने वाला है। यहां पर आपके पार्टनर एक गलत फहमी का शिकार हुए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के ऊपर काम करेंगे तो उन्हें कुछ स्पेस मिलेगी, और वो स्पेस लेकर शायद फिर इस रिलेशनशिप के बारे में सोच पाएंगे। बट ऐसा आपके पार्टनर गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ एक डिस्टेंस जरूर क्रिएट किया है, एक वॉल अपने अराउंड क्रिएट की है, ताकि ये थर्ड पार्टी ना जान पाए कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर जब इरिटेटेड होते हैं, जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो वो इस थर्ड पार्टी के सामने ही सारी बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो आपके पार्टनर खुद ब खुद इस थर्ड पार्टी को बताएंगे कि उन्होंने क्या नई डायरेक्शन ऑप्ट की है और किस वजह से ऑप्ट की है। अभी नहीं बताएंगे, लेकिन जब वो बहुत इरिटेट हो जाएंगे इस सिचुएशन से, तब वो डेफिनेटली बताएंगे। आपके पार्टनर ने जब आपसे दूर जाने की डायरेक्शन ऑप्ट की थी, तब एक फ्लर्ट वे में की थी, ठीक है। अब भी जो इन्होंने थर्ड पार्टी से दूर जाने की डायरेक्शन ऑप्ट की है, आपके पार्टनर ने वो डायरेक्शन, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से ऑप्ट की है, लेकिन डायरेक्टर इस गेम की ये थर्ड पार्टी है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी को ऐसे डायरेक्ट किया है, आपके पार्टनर से बात करके, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके, उनकी एनर्जी को मैनिपुलेट करके आपके पार्टनर को उनके करियर की तरफ डायरेक्ट किया। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये उनका फ्री कंट्रोल है, मतलब वो अपने मन से इस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से उनके करियर के रिगार्ड में बात की। आपके पार्टनर ने उस चीज के ऊपर तब एक्ट नहीं किया, उन्होंने अपने मन में उस बात को छुपा कर रखा, और धीरे धीरे अब वो उस डायरेक्शन में एक्ट करना आपके पार्टनर ने शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सोच उनकी अपनी है। ये सोच तो इस थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को दी है। आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस तरीके से इस थर्ड पार्टी ने ग्रैब करके रखा है कि आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं बना सकते हैं। इन एनर्जीज के साथ वो प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, इमोशनल वे में वो कोई बात सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सो डिसीजन बनाना आपकी तरफ को ये अभी की करंट सिचुएशन में नजर नहीं आ रहा है। वो अपने फ्यूचर की तरफ को बढ़ रहे हैं, वो अपने
फ्यूचर के ओर को, मतलब अपने करियर को बूस्ट करने की ओर को बढ़ रहे हैं, ये चीज यहां पर नजर आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर जितनी मेहनत करेंगे उतना फल उन्हें नहीं मिलेगा, बिकॉज उनके ऊपर कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी का इफेक्ट है। आपके पार्टनर उस डायरेक्शन में भी इरिटेट होंगे। आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ को बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वो आपकी तरफ लौट कर नहीं आ रहे हैं। वो एक पपेट का काम कर रहे हैं, और इस पपेट को कौन चला रहा है? ये थर्ड पार्टी चला रही है। लेकिन ऐसा आपके पार्टनर को नहीं लगता है। ठीक है, सो ये सिचुएशन है, करंट सिचुएशन ये चल रही है। सो अब हम इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर गए, क्या वो लौट कर आएंगे, क्या वो लौट कर आएंगे? आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर गए, क्या वो लौट कर आएंगे? रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है, ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। यहां पर वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, लव बिगिंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मूविंग ऑन का कार्ड है। ओके, सो आज के टाइम पर आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, कंप्लीटली ट्रैप्ड हैं। उन्होंने जो ये डायरेक्शन ऑप्ट की है उससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी के एक डार्क फेस से एक लाइट फेस की ओर मूव कर रहे हैं, वो एक ब्राइट फेस की ओर मूव कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस चीज में सक्सेसफुल होंगे ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन इस रिलेशनशिप में, आपके और उनके रिलेशनशिप में सक्सेस तभी आ सकती है या तो वो अपनी इंट्यूशन की आवाज सुने या आप अपनी इंट्यूशन की आवाज सुने। आपके पार्टनर अगर उनसे कोई ये चीज पूछे कि उन्होंने ये डायरेक्शन क्यों ऑप्ट की है, तो वो यही कहेंगे कि उन्हें आपके पास वापस आना है, इस वजह से उन्होंने ये डायरेक्शन ऑप्ट की है, बट ये सही टाइम नहीं है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ जुड़ते हुए वो जब सक्सेस हासिल करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको वापस पाने के लिए अपने लिए रास्ते बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत डायरेक्शन है आपके पार्टनर की। इसमें आप एटलीस्ट अपने इंट्यूशन की बात को सुनिए। पहले आप दोनों का एनर्जी की टर्म्स में यूनियन होगा, आपका और आपके पार्टनर का। ठीक है, एंड तब ये रिलेशनशिप एक कमिटमेंट में चेंज होगा। अगर ये इंट्यूशन आपको आ रही है या आप तक ये गाइडेंस आ रही है तो आपके पार्टनर तक भी आ रही है, लेकिन उनकी एनर्जीज इतनी लो है कि वो इस एनर्जी को सुन या महसूस नहीं कर पाएंगे। हाँ, स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी को इस तरह से पिक जरूर कर पाएंगे कि ये चीज उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगी कि उन्हें आपके साथ एक यूनियन करना है, आपके साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, तो उन्हें इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिए। आपका ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, इसमें थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो सकती है, लेकिन उसके लिए अपने डर से आपको भी बाहर निकलना है, क्योंकि यहां पर अगर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है तो उसका असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आ रहा है, जिसकी वजह से आपको आपके पार्टनर को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। आप इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल ना हो जाए, इसीलिए तो इस चीज का इंपैक्ट आपके ऊपर भी किया गया है। मेहनत करनी होगी इस रिलेशनशिप को लेकर, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन गो थ्रू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने एक तीसरी ही डायरेक्शन ऑप्ट कर ली है। वहां से भी उन्हें अभी वापस लेकर आना है। वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, ये उनकी पहली डायरेक्शन। उनकी दूसरी डायरेक्शन ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। उनकी तीसरी डायरेक्शन उन्होंने ये ऑप्ट कर ली है कि अगर वो करियर में स्टेबल हो जाएंगे और पैसे हासिल कर लेंगे, फेम हासिल कर लेंगे, तो वो आपको भी पा लेंगे। ये गलत डायरेक्शन है। आप उनके साथ किसी मटीरियलिस्टिक चीज की वजह से नहीं जुड़े हुए हैं। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक एनर्जी का इंपैक्ट है,
इस वजह से उनको स्टेबिलिटी तो उनके फाइनेंसेस में भी नहीं मिलने वाली है, उनके करियर में भी नहीं मिलने वाली है। बहुत ही ज्यादा अभी सफोकेटिंग सिचुएशन आपके पार्टनर के लिए अभी क्रिएट होने जा रही है। आपके पार्टनर ने गलती की है इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन करके, लेकिन आप इस थर्ड पार्टी के इस रूप से अपने पार्टनर को बचाना चाहते हैं कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने पार्टनर को इस गलती के लिए माफ करना चाहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एंटायरली आपके ऊपर, आपकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पार्टनर और आपके बीच का जो ये रिलेशनशिप है, ये आपके थ्रू ही स्टार्ट हो सकता है। आपके पार्टनर के अंदर फीलिंग्स की कमी होती जा रही है, वो इमोशनल होकर चीजों को नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने लिए एक रीडिंग लीजिए, अपने रिलेशनशिप के लिए रीडिंग लीजिए, ताकि आप ये चीज को समझ पाए कि क्या हुआ एग्जैक्टली, आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस क्या है, और अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर की मदद कर पाए, ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करते हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।